कदमों से धीरे धीरे अपने पिच पर पहुंचते हुए आज के हमारे दोनों अंपायर्स सलामी जोड़ी इस समय आसिफ और उनके साथ पीयूष आए हैं। दो गाजीपुर के बड़े खिलाड़ी, इस फॉर्मेट के माहिर खिलाड़ी आसिफ जो कि टीम के कप्तान हैं, कप्तानी पारी खेलने आए हैं। दोनों अंपायर्स मैच शुरू कराते हुए गेंदबाज सागर होंगे तो इशारा करेंगे। जी हाँ, सागर विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ दिस सेकेंड डे ऑफ DPSL 2K25। दस 14 हो रहा है, 12 हो रहा है। 20 मिनट में 5 ओवर। अगर 20 मिनट में आप 5 ओवर नहीं फेंक पाएंगे तो एक खिलाड़ी सर्किल के अंदर आएगा जो पेनाल्टी के रूप में होगा, और 24 मिनट में आपको पूरे 6 ओवर पूरे करने हैं। स्ट्राइक पर आसिफ, नॉन स्ट्राइक पर पीयूष, और गेंदबाजी का दारोमदार संभाला है सागर। पहली गेंद, अंपायर का इशारा हुआ। इस बार आगे निकले थे कलाइयों का इस्तेमाल करके, और लीजिए चौके का खेल है, चौके वाला टूर्नामेंट है, और दूसरे दिन की शुरुआत चौके से हुई है। आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्लिक करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को लेती हुई फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, उनको छकाती हुई गेंद गई थी सीमा पार। मिल गए हैं पूरे 4। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से खेला। एक खतरा बन सकता था अगर डायरेक्ट थ्रो कप्तान के हाथ में होता तो, लेकिन जब तक गेंद फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने भाग के अपने छोर को बदला है, यानी 1 रन पूरे कर लिए हैं। जी हाँ, और तुफैल भी आप देख सकते थे कि ओसामा का बैकअप, ये इस टीम के ओनर, कप्तान, मेंटोर सब कुछ मानते हैं अपने आप को, या करते भी हैं वो। और उनका शरीर का वजन देखिएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि ज्यादा जिनका वजन होता है भागने दौड़ने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन वैसे लोगों के लिए ओसामा एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। टीम के कप्तान ओसामा इस बार बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर में ओसामा। ये ओसामा की झलक है, जिनकी झलक सबसे अलग होती है, जिन्हें लोग प्यार से बाबा भी कहते हैं। देखिए, जुनून, शौक वो बॉडी को, शरीर को, वेट को कहीं माने नहीं रखता है। इसीलिए तो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी भी आज वर्ल्ड कप के चैंपियन कहे जा रहे हैं। इसे भी आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल, ड्राइव किया था, लेकिन ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई थी। पॉइंट का फील्डर वहां मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जब तक थ्रो स्टंप तक आती, बल्लेबाजों ने आसानी से रन पूरा कर लिया है। अब तक 4 गेंदों में पहली गेंद पर चौका, उसके बाद 3 सिंगल, स्कोर 7 रन। ये अच्छी ड्राइव है, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और चौका लायंस के खाते में आता हुआ पीयूष के बल्ले से। उन्होंने अपने कप्तान से कहा कि कप्तान सिर्फ आप ही नहीं ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव मैं भी कर सकता हूं और आपका भरपूर साथ दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तुफैल में इसी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, पुराने खिलाड़ियों के साथ, मजे हुए खिलाड़ियों के साथ युवा का कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है। और पीयूष से युवा खिलाड़ी है, आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल करके धीमे से टैप किया था, कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक किया था, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर जब तक फील्ड करते हैं 1 रन मिला है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन बने हैं 12 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तो पावर प्ले खत्म होता हुआ नहीं, 1 ओवर टीमें ध्यान देंगी। 1 ओवर का पावर प्ले
मिनट ही था। एक दो है ना, एक ही ओवर का है कल से। और अब नए गेंदबाज आए हैं नवनीत। देखिए ये वही नवनीत हैं जिनको खरीदने के लिए जब ऑक्शन चल रहा था, वो पॉइंट्स वाली ऑक्शन चली, उसमें सबसे ज्यादा वो सामान इन पर बोली लगाई थी, बहुत मेहनत किया था, तब जाकर नवनीत यादव जिन्हें लोग लालू के नाम से जानते हैं वो गेंदबाजी पर होंगे। मैं भी जान गया लालू जी को 2,98,000 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 94,000 में खरीदा गया है, 2,94,000 में खरीदा गया है। सबसे महंगे खिलाड़ी नवनीत। अब देखते हैं इनकी नीति क्या है अपनी टीम के लिए, अपने कैप्टन के लिए और अपने लिए, देखते हैं उसका कितना फायदा उठा पाते हैं। पहली गेंद पैरों पर थी, कलाइयों का इस्तेमाल, लॉन्ग लेग की दिशा में वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। डीपीएसएल डिफेंस पब्लिक स्कूल, ये लीग सुपर हिट हो चुका है, ये लीग सुपर लीग हो चुका है, जो अब कहा जाए तो पूरे पूर्वांचल में एक ऐसी लीग की पहचान दे चुका है जहां पर नए खिलाड़ियों को पुराने खिलाड़ियों के साथ, आइकॉन के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। फिर से आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, आसिफ की ये खूबसूरती है, ये उनका कमाल है, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को ढकेल कर सिंगल या डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। आसिफ का कमाल जो है वो कदमों का ही कमाल है। गेंद पर आप जब कदम का इस्तेमाल करते हैं तो गेंद जमीन में रखना बहुत कम लोग जानते हैं। इस बार थोड़ा सा हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदला, 1 रन पूरा किया। छह ओवर का मुकाबला। अगला मुकाबला जिन दो टीमों का है वो टीम ए कैप्टन प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे। केवी रॉयल्स, अगली गेंद ऑफ सबके बाहर, फिर से धीमे हाथों से खेला है, पॉइंट का फील्डर थोड़ा सा वाइड खड़े हैं, जब तक फील्ड करते 1 रन मिलेगा। अगला मुकाबला डिफेंस वॉरियर्स और केवी रॉयल्स के कैप्टन प्लेयर लिस्ट आइकॉन का नेम के सामने टिक करेंगे या लिख देंगे और जल्दी से जल्दी जमा करें और टॉस करा लेंगे। इनिंग ब्रेक के दौरान टॉस कराएंगे। चलिए नवनीत, अभी तक तो वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का, दोनों बाजू हवा में, लेकिन मुझे नहीं लगा कि नवनीत ने अभी कोई रणनीति बनाई है। जितने महंगे वो हैं वो साबित नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल पहले ओवर में। ये साबित क्या, इसको कहते हैं कमेंटेटर कश। जैसे ही हमने बोला उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे कैप्टन ने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है, इतना पैसा लगाया है, तो मैं उनको कुछ करके दिखाऊंगा। और उन्होंने वो साबित किया और पहला झटका देते हुए खान लाइन फर्नीचर्स को स्टंप को तोड़ दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा था नवनीत का। विक्की जी हाँ, तुफैल भी कहते हैं ये गुस्सा नहीं था, ये उनका गेंदबाजी का शुरुआत में धीमी गेंदों से शुरुआत करता, इस बार गति परिवर्तन और ऐसा गति में परिवर्तन किया कि बल्लेबाज को वापस डगआउट में भेज दिया है। और कमेटी को एक नुकसान भी करना पड़ा, स्टंप जो है ब्रेक हो गया है। तो अभी दूसरा ओवर प्रगति पर है खान फर्नीचर्स, लायंस खान फर्नीचर का स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जल्दी करेंगे दोनों कैप्टन केवी रॉयल्स और डिफेंस वॉरियर्स, दोनों कैप्टन प्लेयर लिस्ट आप अपने टीम के दो जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर उनके सामने लिख देंगे और जो गाजीपुर के आइकॉन है उनके सामने भी लिख कर देंगे ताकि कमेंट्री करने में हमें आसानी हो।
केवी रॉयल्स का हमारे पास प्लेयर लिस्ट आ चुका है, जिनके 2 ऑल इंडिया आइकॉन सैफ और धनंजय और नवनीत गाजीपुर आइकॉन है। हेलो, जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनका हार्दिक स्वागत करती है डीपीएसएल की टीम। मेरा उनसे निवेदन है कि वो आए तो अपनी बाइक को साइड में खड़ा करें, क्योंकि दूसरे जो प्लेयर्स हैं चाहे कोई उनको दिक्कत परेशानी ना हो। और दोनों गेट खुला है, आप दोनों गेट से आ सकते हैं। आज मैच का दूसरा दिन है, तो आप अपना कीमती समय दिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज मैं दोनों टीम के कैप्टन को बता दूं कि अगर आप कोई भी खिलाड़ी चेंज करते हैं तो पहले अंपायर को बता दें, अन्यथा अंपायर डिसीजन जो लेंगे उसको मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सूचना, जो भी दर्शक या खिलाड़ी अंदर आ रहे हैं, कृपया बाइक जो है अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो मेन गेट है या जो गेट दूसरा वाला उसके सामने नहीं लगाएंगे, गेट को छोड़कर लगाएंगे ताकि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा या आपका सपोर्ट होगा तो परेशानी नहीं होगी। आप सबसे हमें बेहतर सहयोग की उम्मीद होगी। और कैप्टन ओसामा, अगर आपने कोई खिलाड़ी चेंज किया तो अंपायर को जरूर बता दें कि आपने tenniscricket.in इनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है, जो कि इतनी मेहनत करते हैं। देख सकते हैं क्या खूबसूरत क्वालिटी अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो बड़ी वाली एलईडी स्क्रीन पर भी वो देख सकते हैं। डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, मिस्टर अनस जमाल सर को धन्यवाद देना होगा। उनके साथ जितने भी को ऑर्गेनाइजर हैं, चाहे वो आंसू खान हो, आंसू भाई हो, चलिए इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे ओवर में ही नवाब पैंथर्स ने अपने इंपैक्ट को इन कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। चलिए अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए नवनीत, इस बार डॉट डिलीवरी आई है। अंकित आए हैं नए बल्लेबाज, जबकि 2 ओवरों का खेल इस पहली पारी में, आज के खेल में ये पहला मुकाबला है और पहली पारी में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 ओवर में टोटल रन बने हैं। पहले ओवर से 12 रन, दूसरे ओवर से 5 रन और टोटल स्कोर 17 रन। अंपायर रवि मिश्रा जी, देखने वाली बात होगी, दर्शक इंतजार करें कब वो चौका लगेगा और कब वो उनका जो नेचुरल स्टाइल है उसको देने का वो कब आएगा। और उनके साथ आकाश प्रजापति जी, 4 हमारे साथ अंपायर हैं, जिसमें अखिलेश जी और तुफैल अहमद साहब अगले मुकाबलों में नजर आएंगे। बहुत सारे स्पॉन्सर, बहुत सारे गाजीपुर के पुराने और नए खिलाड़ियों का सहयोग, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थाओं का सहयोग मिला है या सबने सहयोग दिया है, तब जाकर मिस्टर अनस जमाल सर की टीम ने ऋतिक केसरी, आंसू खान, आंसू भाई या जानू भाई, रजा भाई, सजाद भाई, जावेद भाई या फिर सभी भाइयों ने मिलकर, इन सभी ने मिलकर हम सभी को इकट्ठा किया है। इन सभी ने मिलकर कहा जाए तो पूरे ऑल इंडिया आइकॉन के खिलाड़ियों के साथ गाजीपुर को यहां
डीपीएसएल में इकट्ठा किया है। इस बार आगे निकले तो फिर से कदमों का इस्तेमाल, ये नेचुरल स्टाइल है आसिफ के खेलने का। वो अक्सर कदमों का इस्तेमाल करते हैं, गेंद की पहुंच तक जाते हैं और गेंद पर निगाहें रखकर उसे ड्राइव करते हैं, फ्लिक करते हैं और रन्स बनाते हैं। आदिल रशीद नए गेंदबाज। आदिल रशीद एक और गाजीपुर का बड़ा खिलाड़ी, एक और पुराना खिलाड़ी। अगले मुकाबले के लिए डिफेंस वॉरियर्स के कैप्टन प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे। डिफेंस वॉरियर्स अगली गेंद इस बार ऑफेंस सबके बाहर, खूबसूरत ड्राइव, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा कवर का फील्डर थोड़े से आगे भाग कर आए थे, स्वीपर कवर की दिशा में फील्ड किया था। 1 रन का मौका था, अंकित ने अपना खाता खोला है। बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हुआ था। कप्तान या टीम ओनर अरशद खान जी ने बाएं हाथ के बल्लेबाज को ही भेजा है। इस बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद गई थी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन और आसिफ के खाते में। टोटल स्कोर 20 रन। तीसरा ओवर, 6-6 ओवर का यह मुकाबला। जितने भी मुकाबले आज खेले जाएंगे सभी 6-6 ओवर के खेले जाएंगे। अगली गेंद इस बार फुल टच में लेकर ड्राइव किया, रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट की जरूरत। अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद बल्लेबाज को भी ऐसा लगा था वो पहुंच नहीं पाए थे, लगी नहीं, खतरा टल गया और 1 रन अंकित और खान फर्नीचर लायंस को मिल गया है। टोटल स्कोर 21 तीसरा ओवर प्रगति पर। डीपीएसएल पहली बार गाजीपुर के सरजमीन पर, गाजीपुर की वीरों और शहीदों की धरती पर आज से कुछ दिन पहले पिछले महीने में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। अलग अलग टीमों के फ्रेंचाइजी ने अपने खिलाड़ियों को चुनकर उन पर नीलामी लगाकर, बोली लगाकर उन्हें टीम में तैयार किया था और उस टूर्नामेंट का कल आगाज हुआ था। आज दूसरा दिन है। इस बार तेज तरार शॉट, ड्राइव के एक्स्ट्रा कवर का फील्डर नवनीत यादव, रनआउट का मौका दे रहा है। थ्रो आदिल स्टंप्स को बिखेरा है। चलिए रनआउट का डिसीजन आउट है, सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया गया, लेकिन थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। चलिए अब तीसरी आंख tenniscricket.in इस डिसीजन को दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। क्या आदिल ने स्टंप्स को सही समय पर, देख सकते हैं क्या खूबसूरत तकनीक की व्यवस्था। आदिल बहुत बढ़िया बैकअप करने के बाद तुरंत स्टंप्स को बिखेरा था और अंपायर ने जो सॉफ्ट सिग्नल आउट था वो आउट बरकरार रहेगा। बाईस, पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 5 और तीसरे ओवर सब तक 5 रन आए हैं। नए बल्लेबाज प्रशांत आए हैं। दोनों कप्तान टॉस के लिए इनिंग ब्रेक के दौरान जुड़ेंगे। केवी रॉयल्स और डिफेंस वॉरियर्स फिर से आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल करके थोड़ी देर तक गेंद हवा में थी, लेकिन 1-2 टप्पे के बाद एक्स्ट्रा कवर पर नवनीत यादव, इन पर ऐसे ही थोड़ी ना ज्यादा बोली लगी थी। 1 रन आउट भी किया था उन्होंने पिछली गेंद पर। 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। और जुड़ेंगे हमारे साथ फिर से
चलिए जुड़ेंगे हमारे साथ अगले 3 ओवरों के लिए फिर से शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया। थैंक यू विकी। 3 ओवर के बाद 22 रन बने हैं अभी तक। टॉस जीता था नवाब पैंथर्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना था। दूसरा दिन, पहला मुकाबला, और सौरभ साहब आ चुके हैं। कभी गोरखपुर में आते हैं, कभी गाजीपुर में आते हैं, छा जाते हैं। इस बार सामने खेला है जी, आपट की भी डिलीवरी, मौका मौका मौका, निकाल दिया हाथों से। यह तो ऐसा लगा जैसे सामने वाले ने दावत में बुलाया था, लेकिन आपने बोला कि मैं गाड़ी यू टर्न कर लेता हूं, खाना मेरे जायके का नहीं है। गेंद अच्छी थी, सामने खेला भी था, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन था नहीं। मौका भी था वहां पर खिलाड़ी के हाथों में, लेकिन आप ऐसे चांसेस गंवाएंगे तो फिर बड़ा मौका मिलेगा नहीं। नवनीत यादव, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा उंगलियां घुमाते हुए ऑफ कटर डाला था, इस बार पड़ा बाहर निकली, खेला उसको कट किया थर्ड मैन के आसपास जाते हुए। एक और सिंगल के साथ तो स्कोरबोर्ड 23 रन पे जा पहुंचा है। चौथे ओवर की गेंदबाजी, 6 ओवर का मुकाबला, 6 मैचेस आज भी खेले जाएंगे। ऑफिशियल अंपायर के तौर पे आप देख सकते हैं रवि मिश्रा, स्कोर लाइक अंपायर, जाने माने देवरिया की जान बोला जाता है। TBCFI टॉप 5 अंपायर आकाश प्रजापति। इस बार शॉट करारा जरूर खेला, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथों में, मौका यहां पर बनेगा। नवनीत यादव, आखिरकार पिछले गेंद पर जो गलती हुई थी इस बार देखने को नहीं मिलेगी, वो मौका इस बार मिला और उस मौके को बनाया और एक और विकेट यहां पे। शॉर्ट फॉर्मेट में बोला जाता है ना कि आपकी स्कोरिंग जितनी लाजवाब दौड़ के साथ होनी चाहिए, उतनी लाजवाब दौड़ भी आपकी होनी चाहिए। वो स्टेमिना और फुर्तीलापन आपके अंदर नहीं होगा ना, तो फिर आप शिकार बनते बनते नहीं, आराम से बनते चले जाएंगे। वो एक और शिकार यहां पर बना है, वो खिलाड़ी और बल्लेबाज, और अब आए हैं छोटू यादव, देवरिया। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कराता है, अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन आज बड़ा रोल प्ले करना है इनको। लाइन फर्नीचर्स की तरफ से नवाब पैंथर, पीछे देख सकते हैं ओसामा साहब, सामने खेला है, फुलर लेंथ की बॉल, टप्पा खाया, सामने ड्राइव किया, मिड ऑन पे खिलाड़ी आकिब साहब मौजूद हैं। संगम नगरी प्रयागराज से चलकर आते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, यह सबसे बेहतरीन, वो ब्रह्मास्त्र जिसको बोला जाता है कि मेरे पिटारे में 6 बॉल है, लेकिन 6 में से ऐसा एक बॉल आना चाहिए जो सामने वाले को भी दहशत पैदा करके चली जाए। वो दहशत पैदा कर दिया यहां पे। इस बार खेला है स्क्वायर लेग, फाइन लेग के बीचों बीच जो एरिया होता है वहां मौजूद है विशाल साहब, विशाल यादव, गाजीपुर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, 2 रन आए हैं मात्र इस ओवर में, और ऐसे ही 2,94,000 में ओसामा साहब ने नहीं लिया है। दुबले पतले कद का ये खिलाड़ी नवनीत साहब, कहीं ना कहीं एक नवनीत जो अभी खेलने के लिए तैयारी कमर कस चुका है, उसके बाद एक नवनीत ऐसा आता है जो उसी दर्जे का है, उसी उम्र का है, उसी लहजे का भी है। और गेंदबाजी में पकड़ देखिए, ओसामा साहब ने बोला कि जब आप ऑक्शन टेबल पे मेरा नाम छाया हुआ था ना, तो उस ऑक्शन टेबल को मैंने नर्म नहीं गर्म जोशी में बदलने का काम किया, आपका नाम बड़े रकमों में लाकर खड़ा करने में। और जब 2,94,000 में आप बिकते हैं ना, तो फिर पता भी चलता है कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, वो काबिलियत क्या है। वो काबिलियत यहां नजर आई गेंदबाजी में, मात्र 2 रन दिए 6 बॉल में। अगले मुकाबले के लिए केवी रॉयल्स और डिफेंस वॉरियर्स से कैप्टन जुड़ेंगे टॉस के लिए। इस बार फिर सामने खेला है कप्तान साहब ने, कप्तान साहब का बल्ला चल तो रहा है, लेकिन लगातार निराशाजनक वो थोड़ी सी दृश्य देखने को मिल रहे हैं सेंटर ऑफ द ग्राउंड। आदिल रशीद आए हैं, 5वें ओवर की गेंदबाजी, अभी भी स्कोर 24 पे, थोड़ा सा छोटा स्कोर अभी तक नजर आ रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, फिर मौका आकिब साहब, आकिब साहब कहीं ना कहीं आंक नहीं पा रहे हैं अपने और विकेट्स के बीच की उस डिफरेंस और डिस्टेंस को, आंकना चाहिए। ये दूसरा मौका है जो उनके द्वारा गवाया गया है।
सिंगल के साथ 25 रन। 5 ओवर की चल रही है गेंदबाजी। सामने छोटू साहब। आज छोटू साहब का क्या जलवा देखने को मिलेगा। ये देवरिया का ऐसा गेंदबाज है ना जिसने 6 गेंदों पर 1 मेडन ओवर कराया और 3 विकेटें अपने नाम हासिल करी हैं। 6 गेंदों पे 6 विकेटें अपने नाम हासिल करी हैं। ये ऐसा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। सामने खेला, इस बार फ्लिक किया है उसको मिड ऑन पे, यह डायरेक्टेड लगेगी, विकेट यहां पर आ जाएगा। गलतियां अगर आप करेंगे तो भुगतान आपको करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि बैंक खाते से आप जब चार्जेस कटते हैं तो किस चीज के कटते हैं? पैसा समय से डालना चाहिए, उसमें नहीं डालेंगे तो फिर पैसा कटेगा आपका बैंक के द्वारा। वो पैसा आपने भरने की कोशिश करी लेकिन सामने वाले ने बोला माइनस में है, तो फिर एक बार और माइनस में जाइए। और एक और विकेट यहां पे। पच्चीस में 4 नए बल्लेबाज अब आ चुके हैं। सामने राशिद साहब, ये अच्छा बॉल था, इसको खेल सकते थे आप। डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश, अच्छी सोच वहां पर। मिड विकेट के खिलाड़ी के हाथों में वो बॉल गई थी। सागर साहब सिंगल के साथ 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पे लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है इस समय। टॉस गवाकर पहले गेंदबाजी अपने नाम तो नवा पैंथर ने ले ली थी टॉस जीतने के बाद, लेकिन गंवाने के बाद उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी। लॉन फर्नीचर दहाड़नी चाहिए थी, दहाड़ रही है, लेकिन दहाड़ने के आगे आगे कहीं ना कहीं सामने वाला भी सवा शेर बन के निकल रहा है कि हम भी कमर कस के आए हैं, लेसन करके आए हैं। फुल लेंथ की बॉल एक बार फिर ऑफ स्टंप से करीब सामने ड्राइव करने की कोशिश, खेलना चाहते थे शॉट हेलीकॉप्टर के तौर पे, बल्ले के निचले हिस्से पे लगी, निकल रही है मिड ऑन पे। खिलाड़ी आए दौड़कर आकिब साहब, एक और सिंगल, सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है 27 पे, 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस बार शॉट खेला है कवर पे, नवनीत साहब मौजूद है। ये खिलाड़ी बहुत आने वाले समय में नाम कमाने वाला है। 5 ओवर की समाप्ति, 28, 2 विकेट के माफ कीजिएगा 4 विकेट के नुकसान पे। नवाब पैंथर्स, ओसामा साहब की चाल बता देती है कि भैया ढाल मैं बनने वाला हूं। अंबुजा सीमेंट की दीवार है, टूटती ही नहीं, टूटेगी भी कैसे? इस ओवर के बाद दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए जुड़ेंगे, केवी रॉयल्स और डिफेंस वॉरियर्स। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, बीडीपी लाइव फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, लाइव क्रिकेट वाराणसी अनस भाई हमारे मौजूद हैं, उनके चैनल पे भी आप देख सकते हैं। जो जिसको चाहेगा वही कहीं ना कहीं जाएगा, और जाना पड़ेगा आपको किसी ना किसी तीनों चैनल्स पे देखने पे। अगर आप चाहते हैं तो 3 मोबाइल उठाइए, 3 टीवी उठाइए, लगाइए और मजा लीजिए। डीपीएसएल 2025 का डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग गाजीपुर के इतिहास में पहली मर्तबा एक ऐसा टूर्नामेंट लेकर आए हैं। अनस जमाल साहब उर्फ अनस कमाल साहब, आशु खान साहब, ऋतिक केसरी, पूरी कमेटी, जानू साहब, नफीस साहब, शहनशाह साहब, अमजद साहब, सबने बहुत मेहनत करी है इस टूर्नामेंट को कराने में। रिहान खान अंतिम ओवर, अच्छी बॉल, बल्ले का फेस खोला जरूर था, दिशा देना चाहते थे वो गली और थर्ड मैन के बीच में जो गैप है, लेकिन गेंद चली गई सीधा ओसामा साहब के पास। अभी भी स्कोर अगर देखें तो 28 पे रुका हुआ है। सामने खेला है, हवा में ढकेला है, इस बार देखना है। जी हां, 1 बाउंस इनटू द फेंस। आखिरकार चौका आया है कप्तान के बल्ले से। पहला चौका पहली बॉल पे आया था जब ये शुरुआत हुआ था गेम का, और अब जाके आखिरी ओवर की इस गेंद पर आया है चौका। वही नहीं मारा था। और ये जो समीकरण बताए गए हैं कप्तान साहब के बताए गए हैं। इस बार फिर से खेला है, इस बार देखना है क्या पार होगा। जी हां, सीमा पार होगा, मिल जाएगी एक और विकेट। रेहान साहब ने ऐलान कर दिया है यहां पे कि एक और विकेट लीजिए और खुशियां मनाते रहिए।
कल हमने एक सबसे छोटा टोटल देखा था 41 रन का। वो 41 रन कहीं ना कहीं सुख देहरा स्ट्राइकर्स ने अपने नाम किया था एफसीसी नाइट राइडर्स के खिलाफ में। और आज देखते हैं कि क्या इस टोटल को बनाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि खेल है, अनिश्चितताओं से भरा रहता है। और छोटे टोटल वाला मैच जितना होता है ना, मैंने आज तक देखा है, वो पलटवार दिखाता है कहीं ना कहीं। सामने खेला है, ड्राइव किया है, इस बार कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पे अच्छी फील्डिंग वहां खिलाड़ी से। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा लिया, दूसरा भी पूरा करेंगे। आज नवनीत साहब थोड़ी सी हलचल ज्यादा नजर आ रही है उनकी तरफ से। बॉलिंग में स्थिरता नजर आई, फील्डिंग में हलचल नजर आई। उनको लग रहा है कि आप ऐसे ऐसे मौके गवा रहे हैं जो अमूमन तौर पे बड़े मौके होते हैं आप सबके लिए। एक और डॉट बॉल यहां पे 34 रन जहां पहुंचा है स्कोरबोर्ड। आखिरी ओवर चलता हुआ यहां पहली पारी का दूसरा दिन, पहला मुकाबला नवाब पैंथर्स लॉइन फर्नीचर्स, खान फर्नीचर, लॉइन खान फर्नीचर। ये तो खेलना चाहते थे कि यहां पे बल्ले के हैंडल के आसपास लगी है, जा रही है गली गली में और एक और रन मिलेगा। चलिए 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन बने, 36 रनों का टारगेट रखा है नवाब पैंथर्स के सामने। डीपीएसएल 2025 35 बने, 36 बनाने हैं। दोनों कैप्टन और हमारे तारिक जमाल साहब, सारी दुनिया की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, सारी दुनिया की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। आपकी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। चांदनी बदन चांद सा चेहरा आपका, आपको आते देखा तो सितारों ने भी दम तोड़ दिया। तारिक जमाल साहब वेलकम वेलकम। डिफेंस वॉरियर्स और केवी रॉयल्स के कैप्टन पिच पर आएंगे। केवी रॉयल्स और डिफेंस वॉरियर्स दोनों टीमों के कैप्टन अगले मुकाबले के लिए टॉस करा लेंगे। अभी ग्रुप सी का मुकाबला खेला जा रहा है, जबकि इस मैच के बाद ग्रुप डी का पहला मुकाबला खेला जाएगा। केवी रॉयल्स और डिफेंस वॉरियर्स। और मैं तारिक जमाल आप सभी का वेलकम करता हूं इस डीएसपीएल के बेहतरीन टूर्नामेंट से, यादगार टूर्नामेंट से। जैसा कि आपको मालूम है कि टॉस होने जा रहा है और हमारा विक्की कमेंटेटर तैयार है स्पिन द कॉइन कहने के लिए, और आप तैयार हो जाइए हेड एंड टेल्स बोलने के लिए। तो बहुत ही जल्द आपको टॉस के क्षेत्र में नजर आएंगे। विक्की और हमारे एम्पायर साथ में जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों ही कैप्टन से प्लीज चले आए और मैच को आसान बनाए। थोड़ा सा आज सपोर्ट करना पड़ेगा आपको, और जरूरत देख लीजिए यहाँ पे जितनी बॉलें उतना रन। तो दोनों टीमों के कैप्टन डिफेंस वॉरियर्स और केवी रॉयल्स टॉस वाले बॉक्स में जुड़ेंगे। आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का डीपीएसएल परिवार स्वागत, अभिनंदन, और उर्दू भाषा में कहा जाए तो इस्तकबाल करता है। वाह, ये तो विक्की बवाल करता है, बेहतरीन, क्या आप बोलते हो। चलिए हमारे साथ एक कैप्टन केवी रॉयल्स के कैप्टन केवी रॉयल्स आ चुके हैं। डिफेंस वॉरियर्स कैप्टन आंसू भाई, आंसू भाई कैप्टन जुड़ेंगे जल्दी। अगला मुकाबला भी 6 ओवर का होगा। दोनों ही हमारे उस मुकाबले के अंपायर तुफैल अहमद साहब और अखिलेश भैया, अखिलेश जी की जोड़ी आ चुकी है। डिफेंस वॉरियर्स कैप्टन किसी को भेज दे टास्क कराने के लिए। चलिए जुड़ेंगे हमारे साथ डिफेंस वॉरियर्स के कैप्टन आंसू भाई और
केवी रॉयल्स के कैप्टन और दोनों अंपायर। चलिए चलिए कॉलिंग जो होगी केवी रॉयल्स की। हेड हेड इज द कॉल एंड हेड्स कम डाउन। चलिए डिसीजन बता दें। चलिए बैटिंग करेगी केवी रॉयल्स की टीम ने, टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला लिया, यानी अगले मुकाबले में डिफेंस वॉरियर्स की टीम फील्डिंग करेगी और केवी रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। एक और बड़ा मुकाबला, लेकिन ठीक यहां से जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में, जहां से तारिक जमाल सर और सुभा मिश्रा की जोड़ी मौजूद है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये टूर्नामेंट यादगार टूर्नामेंट है और इसको यादगार बनाने में आप सभी का बहुत योगदान है। बहुत वेलकम करते हैं हम आपका। मैं तारिक जमाल इस गाजीपुर की धरती पे, गाजीपुर की धरती से, मैं भी गाजीपुर का रहने वाला हूं। मोहब्बत है आप सभी की जो यहां दिखाई देता हूं, ये प्यार है। और हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा, कैसी आवाज जिसको सब जानते हैं और दिल्ली तक लोग पहचानते हैं। उनके बाद नजर आता है विक्की। विक्की मशहूर हैं जमाने से, और जैसे भी लोग अपने अपनी पोजेस ले रहे हैं, मैं बता दूं कि डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग, जो डिफेंस पब्लिक स्कूल है वो खोआ मंडी गाजीपुर में स्थित है। एक अच्छा स्कूल है, आप कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ वहां पे। और तारिक भैया देखिए सामने मेरे कमेंट्री बॉक्स के एक ऐसा इंसान टहलता हुआ नजर आ रहा है जो देखने में बड़ा मायूस सा है, लेकिन जब आप कारनामे सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं भौचक्के हो जाएंगे। पूर्वांचल क्रिकेट लाइव एक ऐसा फेसबुक चैनल है या फिर इंस्टा पेज है जिसमें लगातार आजकल बड़े बड़े खिलाड़ियों की रील्स वायरल्स होती हैं। उस पेज के मालिक हैं संदेश मिश्रा, और सामने से टहलते हुए निकले और देखकर कोई आशंका नहीं जता पाएगा कि इतने बड़े कारनामा या कलाकार हैं ये। मैं चाहता हूं कि मिश्रा जी मुझसे मिले, संदीप मिश्रा जी जहां भी हो आके मुझसे मिले, तो उनसे कुछ बातें कर ली जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो वायरल हो जाए। तो मैं चाहता हूं कुछ बातें, कुछ चीजें उनसे हो जाएं। यस, मैच की तरफ रुख करते हैं। पहली बॉल, हो बैट के पास से निकली थी, दूर से खेल बैठे थे, इसको दूर से खेल बैठे थे, ये बचना पड़ेगा। देखिए 36 पे 36, अब 35 पे 36 हो गया। तारिक भाई देखिए संदेश जी आपके पीछे से निकल गए 21 नंबर की जर्सी पहने हुए। अच्छा शॉट खेला है इस बार, रिस्की रन वहां पर छुड़ाते हुए कंप्लीट किया है पहला रन। जीतने के लिए 36 बनाने हैं, 36 गेंदों में रन बॉल आपको बनाने होंगे, यानी पहला मुकाबला नवाब पैंथर्स वर्सेस लॉयन खान फर्नीचर्स के बीच चलता हुआ। ये दूसरा दिन है, पहला मैच है। तारिक जमाल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो चांदनी बदन वाला जो चमकता हुआ सितारा आता है ना, कहीं जमता नहीं, जमाल का एक किनारा बताता है, तारिक जमाल साहब का एक सितारा बताता है। और सबसे बाहर कट किया है वहां पे विकेट के, और यहां पर पहला झटका लग जाएगा। आकिब साहब को जाना पड़ेगा डग आउट की तरफ। बॉल ने टप्पा खाया, हवा का लिया सहारा, उसके बाद सहारा मिला कप्तान का विकेट के पीछे और डायरेक्ट थ्रो वेल सोड़ी और हो गया काम तमाम पहले विकेट के लिए। आकिब साहब चल पड़े डग आउट की तरफ। और देखिए जो ये देखा जाएगा, जो फील्डिंग में पहले पिकअप करना और थ्रो करना, यह दोनों काम एक साथ था। फिर ऋतिक केसरी थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए, अपने आप को फिट करते हुए, आज उनका मैच है, जबरदस्त मैच होगा और पेट में कुछ रहेगा तभी मजा आएगा। और मैं बता दूं, कलंदर संगमरमर की मकानों में नहीं मिलते, कलंदर संगमरमर की मकानों में नहीं मिलते, हम असली घी बनिया की दुकानों में नहीं मिलते। यही तो कमाल है तारिक भाई आपने, जो आपसे जो बहुत कुछ सीख के जाके हम अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं और अपनी कमेंट्री से जब चार चांद लगाते हैं तो उसमें आपका भी श्रेय रहता है। ये मोहब्बत है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। पहली बॉल पर कप्तान साहब ने चौका जड़ दिया है। ओसामा साहब वजनदार, दमदार और एक तरफा कहीं ना कहीं
पलटवार चल रहा है वहां कप्तान से कि आया तो आया कैसे, लगाया तो लगाया कैसे। झटका तुमने कहीं ना कहीं बेदर्दी में दिया था, अब देखो चौका आया कैसे। वो चौका आया है बेदर्दी वाला। अगली बॉल थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे, अंपायर अभी तैयार नहीं थे, बॉलर दौड़ना शुरू कर दीजिएगा था। ओसामा भी तैयार, A to Z इंटरप्राइजेस के ऑनर है ओसामा, पानी पिला देते हैं सबको। हल्का सा टच किया था, आगे बढ़ के बैट के ऊपर ले रहे हैं गेंद को, ये बहुत अच्छी बात है, पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ओसामा, ये पैरों का इस्तेमाल कर रहा है, ये उनके लिए फायदेमंद है। स्कोर पहुंच गया है स्कोर पहुंच गया 6 रन पे, सामने आ चुके हैं। अब आदिल साहब एक बार फिर फुलर लेंथ की बॉल सामने ड्राइव करने गए, मिड ऑफ पर खिलाड़ी गेंद को उठाया, सीधा थ्रो किया, कोई रन मिला नहीं, डॉट के साथ खत्म होगा पहला ओवर। आइकॉन प्लेयर थे छोटू यादव, उनके द्वारा डाला जा रहा था यह पहला ओवर। एक ओवर की समाप्ति, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आउट होने वाले बैट्समैन थे आकिब साहब। अब चाहिए 30 पे 30, अब चाहिए 30 पे 30, तो मामला बिल्कुल बराबर का चल रहा है, कांटे का मैच नहीं, यह पूरी तरह कांटे वाला कांटो भरा मैच है, ये सबको नजर आ रहा है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच लाइव टेलीकास्ट के लिए भी कई हमारे दोस्त हाजिर हैं, हम सबका वेलकम करते हैं यहाँ पे, और बहुत वेलकम कर रहे हैं हमारे दोनों एम्पायर्स का, चारों एम्पायर्स इनफैक्ट, और हमारे दोनों कमेंटेटर, स्कोरर, जो भी इस मैच से जुड़ा हुआ, इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ, मैं सबका वेलकम करता हूं। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, क्या नाम है? सचिन। अगर आप सचिन है तो हाथ सचिन उठाओ। आए हैं, ओके, दूसरे ओवर की करेंगे शुरुआत। सामने ओसामा बाबा, कप्तान साहब, नवाब पैंथर्स के नवाबों की तरह खेलने के लिए जानी जाती है, और नवाबों की तरह शुरुआत भी करिए। फुल टॉस बॉल सामने लिया, बल्ले पे प्रॉपर कनेक्शन नहीं, टाइमिंग नहीं, शॉट मिड विकेट के आसपास एक खिलाड़ी तैनात सीधा उनके हाथों में। थोड़ा सा पैनिक से बचना पड़ेगा नवाब पैंथर्स को, क्योंकि 36 जो रन है ना, कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। जब आप ये सोच लेते कि हमारा रन कम है, आराम से खेलेंगे, या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते कि जल्दी मैच खत्म कर दे, तो बैलेंस चलना पड़ेगा लेके अपने आप को। अगली बॉल तेज मारा, कोई फील्डर मौजूद नहीं, किसी के लिए कोई चांस नहीं है यहाँ पे। एक और चौका, कप्तान ने जड़ दिया है, एक और चौका। ये बड़ा मौका है, क्योंकि बहुत खतरनाक चौका है, स्ट्रेट पे खेला हुआ शॉट, स्टंप्स के बगल से निकली हुई गेंद थी, रनों के लिए भी ना किसी परेशानी के, कोई मौका नहीं था किसी के पास इस बॉल के ऊपर। अभी भी जो करंट रन रेट है 7.50 का है, और रिक्वायर्ड है 5.57 का, तो कहीं से थोड़ा सही चल रहे हैं ओसामा एंड कंपनी। लेकिन परेशानी में इस समय सचिन साहब, और ये हमारे डुप्लीकेट लोकेश चाइना आ चुके हैं यहां पे। बड़ी विकेट, पीछे से मारा है इसे, हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जादुई गेंद थी ये, लेग स्टंप्स के थोड़ी बाहर गेंद पड़ी थी और अंदर की तरफ आ गई। ये देखिए, बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा शफल कर गए थे ऑफ स्टंप्स के ऊपर। ओसामा, उसकी गलती, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पे। और वेलकम करता हूं गाजीपुर के इतिहास में पहली बार ऑक्शंस बेस्ड टूर्नामेंट में आप सभी का, हमसे जुड़े हुए, ऑनलाइन जुड़े हुए सारे दर्शक, में तारिक जमाल बहुत वेलकम करता हूं आप सबका, अपने सारे साथी कमेंटेटर, स्कोरर, एम्पायर्स एंड ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे सारे दोस्त, जिनकी मेहनत से ये टूर्नामेंट दूर दूर तक पहुंच रहा है। फिलहाल सचिन तैयार है। अभी जो स्कोर है 10 रन का, 2 विकेट के नुकसान पे, 1 ओवर 3 गेंदें हुई हैं। आदिल खेल रहे हैं 0 पे, ओसामा 9 पे, अभी आउट हुए हैं। नवनीत आए हैं नए बल्लेबाज। सचिन एक बार फिर बड़ी विकेट निकाली है इन्होंने, औसम से बाहर कट किया, शॉट अच्छी थी, फील्डर के हाथ में थी, कोई बैकअप नहीं था यहाँ पे, ये मुश्किल थी। अगर बच्चा थ्रो मारता ना तो चौका चला जाने के चांसेस ज्यादा थे। करंट रन रेट है 6.60, रिक्वायरमेंट है 5.57 की, तो आसी पास चल रहे हैं।
सचिन। अच्छा स्ट्रोक है इस ओवर बार। पिच गेंद थी, लगन पे खेल के 1 रन पूरा कर लिया। और इसी एक एक रन के साथ मुझे लगता है तारिक भाई के आगे निकलना भी पड़ेगा। वो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, छोटा टोटल है आपके पास तो आप सोचते हैं जल्दी खत्म करें, और उस चक्कर में देखें कि आपने कप्तान ने अपना विकेट गंवाया है। बिल्कुल सही कहा मैंने। ओ अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, थोड़ी कलाबाजी थी इस गेंद में, उसे समझ नहीं पाए थे बैट्समैन। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के नुकसान, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टारगेट है 36 का, 24 बॉलों पे 24 रन, तो 6 पे 6 चल रहा है मामला। क्या बोलोगे शुभम? बिल्कुल मामला तो बराबरी का चल रहा है। इस सब ऐसा लग रहा है जैसे एक एक कदम फूक फूक के लिया जा रहा है, दूध का जला मठे को भी फूक फूक कर पीता है, और वही हिसाब चल रहा है यहाँ पे सर तारिक भाई। या कोल्ड ड्रिंक भी फूक के पी जा रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि ऐसा भी हो, लेकिन आपकी बातों का तो जवाब ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं वो लेटे हुए इंसान को भी जगा सकते हैं जो कहीं ना कहीं मेहमान बन चुका होता है किसी ना किसी जगह का। अरे मोहब्बत है आप सबके, वरना हमें खामोश मगर मुंह में जुबान रखते हैं, दिल में पोशीदा मोहब्बत का जहां रखते हैं। छोटू की पहली बॉल पे लेग साइड पे खेल के 1 रन पूरा कर लेंगे, दूसरे रन का चांस नहीं है यहां पे। स्क्वायर लेग पे खेला था इस बार और एक और सिंगल अपने नाम किया। अच्छा क्रिकेट चल रहा है, दूसरे दिन का पहला मैच है ये, एक बड़ी अथक प्रयास, एक मेहनत, एक समर्पण, एक त्याग नजर आ रहा है अनस जमाल साहब का, आशु खान साहब का, ऋतिक केसरी का, पूरी कमेटी का। गाजीपुर के इतिहास में पहली मर्तबा एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें सब सम्मिलित हैं और गाजीपुर के लाल को आगे निकालने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट लेकर आए हैं अनस जमाल साहब। क्या ये इस फॉर्मेट में भी आप आगे निकलिए। सबसे बड़ी चीज है ना कि ये टूर्नामेंट दूर दूर तक पहुंच जाएगा, जो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है बहुत ज्यादा हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो बहुत बड़ा प्रयास है ये गाजीपुर के लिए। धन्यवाद देता हूं मैं सबको। छोटू साहब अंदर आती हुई बॉल हल्के हाथों से खेला, छोटू साहब के हाथ में अगर आ जाती, पिक कर लेते, थ्रू कर देते तो शायद एक मौका और बनता यहां विकेट का। आइकॉन साहब को आइकॉन की तरह आइकॉनिक काम करना पड़ेगा मुझे लगता है तारिक भाई। बिल्कुल सही, मुझे ऐसा लग रहा है कि नवनीत लल्लू को लालू पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां रहना पड़ेगा। लालू सबसे महंगे खिलाड़ी थे, महंगों में से एक थे ये, अच्छा खासा दाम लगा था इनका। और ये जो लीग खेल रहे हैं ना बच्चे, ये दूर दूर तक सबकी नजरें होंगी इनके ऊपर, जो यहाँ परफॉर्म कर जाएगा ना आगे की लीग्स में उन्हें चांस अपने आप मिलने लगेगा। चांस में मिलेगा, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि दूसरी बार छोटा है छोटू ने। बिल्कुल, देखिए ये तो आसान नहीं था, ये तो थोड़ा आसान बनाने वाला काम था कि आसान बना सकते थे तो आप बना सकते, लेकिन इससे पहली वाली वो जरूर इनके हाथों से निकला, वो भाग्य थोड़ा सा इनके खिलाफत में खड़ा है मुझे लग रहा है। अच्छे प्लेयर हैं, देवरिया जिले से आते हैं, एक मान सम्मान है मेरे लिए भी, देवरिया जिले के सभी दर्शकों के लिए भी, क्रिकेट के चाहने वालों के लिए भी, और बहुत उम्मीदी रहते हैं छोटू से। और इस बार स्वीप किया है, पीछे गई है, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है, केवल 1 रन मिलेगा। अब स्कोर पहुंच गया 15, 2 ओवर 3 बॉलें हुई हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 6 का है, 6 का 16 रन हो गया है तारिक भाई। 16, 4 बॉलें हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है 3 मौके ऐसे थे जहां कुछ चांसेस बन रहे थे, लेकिन उस चांस को खोया है। लेकिन मेरा मानना है तारिक भाई कि ये चांसेस जो अभी बन नहीं रहे हैं, ये आगे चल के अंतिम मौके पे ये मुकाबला क्लोज एनकाउंटर में निकलने वाला है। बिल्कुल, ये तो मेरा प्रेडिक्शन है यहां से कि जिस हिसाब से रन बन रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है बाउंड्री निकालना। आपको सिंगल्स डबल्स का सहारा लेना पड़ेगा, बीच बीच में एक आध बाउंड्री निकाल देंगे तो मैच आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रेशर दोनों तरफ है, दोनों टीमें चाहती है कि अब पहली जीत के साथ आगे कायम रहें। 2 अगर मुकाबले आपने हारे तो आप बाहर हो जाएंगे डीपीएसएल 2025 से। एक टीम बाहर हो चुकी है टाउन टाइटंस,
इस बार अच्छा खेला, फुटवर्क पर लगा, गेंद निकल रही है, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा लेने के लिए चल पड़े, पलटे, दूसरा भी पूरा करेंगे बल्लेबाज दोनों। लाजवाब रनिंग बिटवीन इन द विकेट। नवनीत को देखिए, आदिल को देखिए, और इस 2 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। स्कोरबोर्ड पहुंचा है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगले 18 गेंदों में यहां से जीतने के लिए बहुत कम का माजरा है। 18 में 17, ये 18 में 17 बनाने के लिए आपको कई खतरों से गुजरना है। क्या कहते हैं तारिक भाई कि ये अगले 3 ओवर क्रूशियल ओवर है या फिर एनकाउंटर ऐसा कि हर एक बॉल पर लड़ाई देखने को मिलेगी? देखिए मैं बता दूं कि जो इसके बाद का ओवर आने वाला है ना, वहीं से मैच का फैसला हो जाएगा। अगर ये ओवर अच्छा निकल गया बॉलर साइड से या बैटिंग साइड से, तो दोनों के लिए मैच बन जाएगा। क्योंकि ना ये मैच में दबाव अगर ज्यादा हो जाता है, अगर कोई रन नहीं बनते या एक 2 रन बन जाते तो रन रेट ऊपर हो जाएगा, और एक आध विकेट निकल गया तो सोने पे सुहागा। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवर काफी क्रूशियल है। क्रूशियल ओवर भी है। डीपीएसएल 2025 आयोजन करता अनस जमाल साहब। को स्पॉन्सर की अगर बात करें तो अशोक खान साहब। मेहनतगिरी अगर किसी के बाई कमांडिंग ऑफिसर बात करें तो ऋतिक केसरी। 18 बॉल 17 रन। दूसरा दिन पहला मैच चल रहा है नवाब पैंथर्स वर्सेस लॉयन खान फर्नीचर्स की तरफ से। टॉस जीता था नवाब पैंथर्स ने, पहले गेंदबाजी करी, 35 पर रोका, 36 का लक्ष्य लिया। बाबा कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो सही आपका प्रेडिक्शन था कि अगर एक्साइटमेंट ज्यादा हुई तो फिर यहां विकेट आ सकती है, और तारिक भाई ने बोला और वैसा ही होता हुआ नजर भी आया। कमाल है तारिक भाई, आप मोहब्बत है आपकी। तो ऐसा लगता है ना यार कि कुछ ऐसा होने वाला है। जब आप ज्यादा परेशान हो, छोटा टारगेट कभी कभी खतरनाक हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको जो माइंडसेट है ना, शुरुआत से थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं आप। और बाहर मार बैठा, ये 5 रन मिल जाएगा, ये 5 रन मिल जाएगा। कोई बैकअप नहीं था यहाँ पे। मैंने कहा था ना ये ओवर काफी क्रूशियल है। समझिए ये संजीवनी है, ये नवाब के लिए संजीवनी मिल गई है। 6 रन मिलेंगे यहाँ पे। 9 बॉल भी है, 9 बॉल भी है। वो कहावत तो बनती है कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरा पांव वहां पड़ा जहां चूना गम था, वो फूट गया कैसा लावा था। आज कहीं ना कहीं मेरा खेल कहीं ना कहीं हवा था। वो हवा झोंके की तरह आया और झोंके की तरह चौका भी देकर गया, 9 बॉल भी देके गया, सिंगल भी देके गया। और सबसे बड़ी बात, इस बॉल की कोई बॉल नहीं हुई। ये बहुत बड़ी, एक बॉल भी आपको मिल रही है अभी उसी तरह रखी हुई है, और आपने 6 रन फ्री में दे दिया। अठारह बॉल 11 रन। डोंट वरी, अंपायर ने पहले इशारा कर दिया। प्लीज आप लोग स्कोर बोर्ड देखें, पीछे जो स्क्रीन चल रही है उसके ऊपर देखें। 6 रन ऐड हो चुके हैं। देखिए 4 रन ओवर थ्रो के, एक सिंगल आया, एक नो बॉल आया, 6 रन हुए। स्कोर पहुंचा 25 पे। अब चाहिए 18 में 11। गलती आप अपने पैरों पर ले चुके हैं। अब ये पैर आपके कितने कदम तक लेकर आगे निकलने वाले हैं, ये तो आप बयां करेंगे सबके सामने कि हाँ मैं यहां तक चला। वो गलतियां आप कहीं ना कहीं तारिक भाई याद आएंगी जो पिछले ओवर्स में आपने छोड़ी थी, कई चांसेस जो मौके आपने छोड़े। कोई बहस ना करे प्लीज, सारी चीजें ऑनलाइन है, सब देख रहे हैं आप। पच्चीस रन पहुंच चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे। जरूरत है 11 रनों की, 18 बॉलें बची हैं, तो ये 6 रन एक साथ दिया ना, एक तरह का बोनस आ जाए कभी बैठे बैठे। ये लग रहा रन ऐसे मिले जैसे जब आप कपड़े धोने जाओ और पैंट के जेब में 500 की नोट मिल जाए। क्या बात है, ऐसा होता भी है, अक्सर देखा भी गया है। अच्छी बॉल है, फ्री हिट बॉल को थोड़ा सा बचाया वहां पे। सबर करे, जो मिल रहा लालू उस पर सबर करे। 17 में 11। अब गेंदबाज को कुछ चमत्कार करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, 2 अच्छे टप्पे पे कराकर फेंकिए यहां पे बॉल को। जबरदस्त गेंदबाजी थी ये दोनों। इसके बाद का अब देखिए, इसके बाद का ओवर अब बॉलिंग साइड के लिए काफी क्रूशियल हो गया। और भैया नवाब पैंथर्स, थोड़ा सा आप लोग नीचे बैठ के देखेंगे मैच तो हमें भी दिखेगा कुछ। जब देखेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे, ध्यान दीजिए जरा सा उनका। एक और अच्छी बॉल,
क्या बात है, 6 आपने दिए, एक चलेगा, लेकिन 6 के बाद आपने कमबैक कराया, वो सबसे बड़ा मामला बनेगा। ये बहुत बड़ा मामला है। ये आपका माइंडसेट थोड़ा ऊंचा कर देता है, थोड़ा पंप अप हो जाते हैं सारे फील्डर्स कि हमारा बॉलर जान लगा रहा है इसमें, ये जरूरत थी यहां पे। और यहां से तारिक भाई मुझे लगता है कि मुकाबले में फिर जान आ चुकी है, कमबैक करा चुके हैं वहां पे, ऑप्शन से बाहर गए, डायरेक्टेड, लेकिन क्या पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे हैं। अब यह मामला दांव पेच भरा। अंपायर रवि मिश्रा साहब बताया, समझाया और इशारे ने सब कुछ बयां कर दिया कि नॉट आउट है। बने रहेंगे नवनीत वहां पे, 4 गेंदें, चारों डॉट। ये बहुत बड़ी कमबैक है भाई। जिस हिसाब से 6 रन ओवर थ्रो के गए थे ना, एक नो बॉल भी थी और सिंगल भी लिया, तो उसके बाद संभाल लिया है, थोड़ा सा कांधे पे हाथ रखा और कहा कि डोंट वरी सर, मैं यहां पर। मैं जिम्मेदारियों में उलझा शख्स, बता मेरी रजा क्या है, मैं खुद ही कातिल अपनी ख्वाहिशों का, बता मेरी सजा क्या है। सजा तो मिल चुकी थी, लेकिन सजा को भुगत कर अब अपने रवैये को सबके सामने रखा है कि मेरा रवैया थोड़ा सा नर्म वाला भी है और गर्म वाला भी है। चले गेंदबाज, एक और डॉट बॉल, क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट होगा तो कमाल होगा। ये रन है या नहीं है? और मिश्रा जी का अंदाज देखिए, एक बार तालियां बजाइए हमारे रवि मिश्रा के लिए। जबरदस्त है भाई, ये अंदाज ही अलग है। ये बिल्कुल सही था, आपको बैट को प्ले करना पड़ता है, स्ट्रोक प्ले करना पड़ता है, आप सिर्फ पैर से नहीं खेल सकते, वरना किसी बैट्समैन को कोई जरूरत ही ना पड़े, पैर लगाता रहे, भागता रहे। 13 में चाहिए 11, 13 बॉल 11 रन। सामने नवनीत साहब, वो गलती एक जरूर थी, लेकिन उस गलती को अब यहां पर मलाल नहीं, सवाल में बदल दिया है कि हमने तो दिया था गलत तरीके से, आपने सही तरीके में भी नहीं बना पाए। आखिरी बॉल है ये। सामने खेला इस बार पॉइंट स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी तैनात है, मात्र मिला सिंगल। अब चाहिए 12 गेंदों में 10 रन, 12 बॉल 10 रन। मुकाबला एक बार फिर गेम ऑन हो चुका है तारिक भाई। बिल्कुल, और ये ओवर अब क्रूशियल हो गया है। अगर ये ओवर पे दबाव हट जाता है, कम से कम अगर 2-3 रन का ओवर फेंक देते हैं, तो फिर 7-8 रन आखिरी ओवर में चाहिए होगा। अगर आपको 2-3 बॉल निकालने, भी 2 चौके लगातार मारने पड़ेंगे, तो मामला खराब हो सकता है। तो इस ओवर को लास्ट ओवर समझना पड़ेगा, या फिर 1-2 रन 3 रन लेके जाते हैं लास्ट ओवर में, तो उनके लिए आसानी होगी। और ये चाहते हैं बिल्कुल हर्डल ना लगाएं, समय बहुत कम है, क्योंकि आज मुझे 2 लगता है 1:30-2 बजे तक यहाँ पे मैच खत्म भी करना होगा हमें। लेकिन तारिक भाई एक बात याद रखें कि सर्कल में 6 नहीं मिलते हैं, पहली मर्तबा इतिहास में होगा कि आज 6 रन भी मिले हैं। अरे गाजीपुर है, हम जो देते हैं ज्यादा देते हैं। अरे भाई इतना भी ज्यादा ना दीजिए कि ढो के ले जाने में लोग वहीं गिर जाएं और हॉस्पिटल जाना पड़े। देखिए, पैसा जितना भी भारी हो आपके ऊपर रहेगा, आप उसे छोड़ के भागोगे नहीं। यही तो तारिक भाई का कमाल है, जिंदा दिल इंसान। यह पहली मर्तबा नहीं है, कई मर्तबा इनसे मुलाकात हुई, कई मर्तबा मुझे बहुत कुछ सीख के जाने का मौका मिलता है इनसे, और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि लगातार इनसे मुलाकात मेरी होती रहती है। और यही तो है, एक कमेंटेटर के लिए ऑब्जर्वेशन सबसे मस्ट होता है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं और कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, जो आगे चलकर आपको और बेहतरीन बनाता है। अब शेरू 12 में 10, पहली बॉल, सामने खेला है, मौका यहां पर देखना पड़ेगा, डायरेक्टेड, जी नहीं, मिल गया सिंगल। 11 में 9 चाहिए, दांव पेच में फंसा एक बार फिर ये मुकाबला। बीपीएसएल 2025 दूसरा दिन, पहला मैच, नवाब पैंथर वर्सेस लॉयन खान फर्नीचर। वो खान लॉयन फर्नीचर हो या फिर लॉयन खान फर्नीचर हो, कमबैक करने के लिए तैयारी कर चुकी है। आरामदायक चीजों को बनाने में फर्नीचर का बहुत कमाल होता है, और फर्नीचर जैसा सवाल किया गया है कि कौन किस में बैठने वाला है। एक 11 में 9, सबसे सीनियर गेंदबाज है शेरू साहब, आज शेर की तरह दहाड़ना भी पड़ेगा। सामने रवि मिश्रा जी को निराले अंदाज के साथ आपको सब कुछ बयां कर देते हैं, इशारा देते हैं, बस सामने वाला समझदार होगा, समझ जाएगा। एक इशारा दिया था, समझ गए कि नॉट आउट है। एक इशारा दिया कि जब बल्ला चलाएंगे नहीं तो फिर रन कैसे होगा।
इस बार स्लोवा डिलीवरी, एक और सिंगल। कप्तान साहब कह रहे हैं कि जब आपके पास आ चुकी थी तो आपको चांस लेना चाहिए था। तेज रहिए, फुर्तीले रहिए, बोलिए तो इसके बाद डाबर च्यवनप्राश मंगाया जाए, लेकिन अभी मुकाबले में कुछ नया ख्वाब सजाया जाए। और रवि मिश्रा जी, जो आज एनर्जी नजर आ रही है ना इनके अंदर, इनकी अंपायरिंग में, वो रात का कमाल है। विक्की जायसवाल ने बहुत कुछ दिया है इनको। वो एक से एक कहीं ना कहीं चीजों से गुजरने का मौका मिला है और आज वो कमाल अंपायरिंग में नजर आ रहा है रवि मिश्रा जी के। आकाश प्रजापति जी स्क्वायर लेग पे मौजूद है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि वो एनर्जी मैंने नहीं ली, कहीं ना कहीं अच्छा किया। लेकिन आज जिंदा दिल इंसान के साथ जिंदा दिली देखने को मिल रही है। सामने खेला है, सीधा सा खेला है, विकेट मिलेला है। एक और विकेट सीनियर गेंदबाज शेरू के खाते में। ट्विस्ट 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 आणि ट्विस्ट आला है। अब 8 बॉलों पे 9 बॉलों पे 8 रन। सागर आए हैं, अंतिम 2 ओवर का खेल बचा है और सागर साहब कितनी गहराई नाप कर आए हैं। स्लोवा डिलीवरी ऑप्शन से बाहर, पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी को इतना नहीं, मिल जाएगा चौका। नवाब पैंथर्स, कप्तान खुश, साथी खुश, डगआउट खुश, पवेलियन खुश, और सागर साहब ने गहराई का बताया है जखीरा कैसा होता है। अब 8 बॉलों पे शुभम भाई, A to Z इंटरप्राइजेज भी खुश है, कहीं ना कहीं उनसे पार्टी होने वाली है। और इस पार्टी में अगर विक्की जायसवाल शामिल हुए तो रवि मिश्रा जी के लिए खतरा ही है। हेलो हेलो, अच्छी बॉल है इस बार। जी हां, बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन सिंगल लिया, लेग बाय का इशारा। और ये एनर्जी देखे रवि मिश्रा, मैन फ्रॉम देवरिया, एक ऐसा अंपायर जिसने बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी है। और आज देखिए डीपीएसएल में इनको पुकारा गया और एक बार फिर अंपायरिंग का छाप और निराली अंदाज के साथ डिसीजन कलात्मक होता है, सबको कहीं ना कहीं कला में बांध कर रख देता है। स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो स्कोर पहुंचा है 33 रन पे 3 रनों की आवश्यकता। इस बार खेल दिया है, खिलाड़ी तैनात जरूर है, सिंगल मिलेगा। अब चाहिए 2 रन, ओवर की होती हुई समाप्ति। 6 में 2, 6 बॉल 2 रन। तारिक साहब क्या लगता है आपको? अब बिल्कुल आसान है, अगर यहां से नवाब पैंथर्स को कोई हरा सकता है तो एक जादूगर ही हरा सकता है। लेकिन तारिक भाई, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं यूपी बिहार यूनिटी कप अभी खत्म हुआ है वैशाली जिला बिहार में, उसमें कमेंट्री कर रहा था और सुमित 11 पटना वर्सेस एक ऐसी टीम का मुकाबला चल रहा था जिसमें कुछ भी कहना नामुमकिन था। मैंने बोल दिया था कि कहीं ना कहीं एमएससीसी भागलपुर यह मुकाबला गंवाने वाली है। मैंने बोला था पछताए क्या हुए, चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन चिड़िया खेत तो चुग रही थी, अभी चुग नहीं पाई थी पूरा खेत, और एमएससीसी भागलपुर अंतिम में जाके पटना को दरकिनार कर देती है। तो 3 रन का मुकाबला भी कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ जाता है, 2 रन का मैच भी आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। यहां तो 6 बॉल में 2 बनाने हैं। अगर 4 होते तो समझ में आता, 2 हैं केवल, दिक्कत यही है। लेकिन तारिक भाई, ये तो बिल्कुल साफ है जो आपने बोला कि देखिए यहां से मुकाबला आसान है, 2 रन बनाना बहुत आसान है। आप 2 गेंदों पर 2 अगर सिंगल भी लेते हैं तो तब भी आप पहली जीत के साथ आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसको देखिए यहां पे क्या हो सकता है, अगर ये 4 लगातार डॉट बॉल्स फेंक दें तो फिर मैच फंस जाएगा। कहीं ना कहीं वो ओवर थ्रो नहीं किया गया होता तो यहां 6 रन देखने को मिलते। पहली बॉल करारा पर चौके के साथ आदिल साहब, बाबा खुश, नवाब पैंथर खुश, पहली जीत यहां पर अपने नाम करिए। दूसरा दिन, पहला मैच, और पहला ही मैच जीतकर यहां पर अपनी टीम को एक अच्छे सफर में कदमों के साथ आगे कर दिखाया है वहां खिलाड़ियों ने। और इरफान अहमद का एक यहाँ राशन कार्ड पड़ा हुआ है, कहीं किसी के हाथ से छूट के गिर गया था, तो अगर वो आसपास में हो तो प्लीज ले लेंगे। इरफान अहमद,
स्टेज पे रखा हुआ है। तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। लॉयन खान फर्नीचर कहीं ना कहीं यही सोच रही है कि हमने 36 रन भी आपको दांतों तले उंगलियां दबवाते दबवाते आपको बनवाने दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है